हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 9 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर के PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 8 अगस्त के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्ति देश रूस बना है। अमेज़ॉन ने पैकेजों की डिलीवरी करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। गरिमा हजारिका का भी निधन हुआ है। ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का शुभारंभ किया है। सोमालिया देश के मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया है। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चिप्स बिल को पारित किया है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। और आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक फेडरल बैंक बना है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो अभी 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था और यह आंदोलन अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि 1944 में इस आंदोलन को दबा दिया गया था, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे देश में आम लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अभी ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती और राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो अभी तक के इतने इंपॉर्टेंट डे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कृषि इंफ्रा फंड अवार्ड मिला है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कृषि इंफ्रा फंड अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अभी ये अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई सी पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि मलिमठ। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज पक्षी। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। राजकीय फल क्या है? आम। और राजकीय खेल क्या है? मालखम्ब। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और वन विहार नेशनल पार्क है।
मध्य प्रदेश के कौन कौन से फेमस डांस है? गणगौर, सैला, बधाई, काना और काठी। मध्य प्रदेश में भोजताल है, लोअर झील है, मोती झील है, शाहपुरा झील है और साक्या झील है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और मध्य प्रदेश के बारे में आप इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो अभी सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 15 सदस्य समिति का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये गठन सेबी ने किया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। और ये है सेबी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्क्वैश में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? तो अभी सौरभ घोषाल ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्क्वैश में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है सौरभ घोषाल और इन्होंने ही राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्क्वैश में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी विरोध समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो अभी अपना देश भारत 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये UNSC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये UNSC, इसमें कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, इन्हीं को ही P5 कंट्री कहा जाता है। और इन P5 कंट्री में US, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 मेंबर्स हैं। तो इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो अभी पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है पुनीत राजकुमार, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता थे और इन्हीं का भी हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया था और इन्हीं को कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी चाइना ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये अभ्यास चाइना ने आयोजित किया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है चाइना और ये है चाइना का फ्लैग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या नाम है? रेनमिनबी। चाइना की राजभाषा क्या है? चीनी। चाइना की संसद क्या नाम है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। और वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? हैंड इन हैंड डिफेंस एक्सरसाइज। ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो इंडिया और चाइना के बीच में होती है। अच्छा, इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। इसी तरीके इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल लेन देन के लिए NPCI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो अभी NPCI ने IIT कानपुर के साथ डिजिटल लेन देन करने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये IIT से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। IIT मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीले कड़ी केंद्र लॉन्च किया है। IIT गुवाहाटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। IIT खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। IIT रुड़की ने स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है।
ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है और आईआईटी मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है। तो अभी तक के जितने भी आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न बने थे उन सभी का मैंने आपको क्विक रिवीजन करा दिया है। इन सभी आईआईटी प्रश्न को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? तो अभी गूगल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इस परियोजना को गूगल ने शुरू किया है। तो गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 में। गूगल के संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल के पेरेंट कौन है? अल्फ़ाबेट इंक। और ये है गूगल का लोगो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो अभी भुवनेश्वर के वरिष्ठ पत्रकार संदीप साहू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है द्रौपदी मुर्मू जो कि भी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी है और इन्हीं के ऊपर भुवनेश्वर कुमार के वरिष्ठ पत्रकार संदीप साहू ने मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू जीवनी लिखी है। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि ये द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी भी राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हो गया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है जॉनी फेमचान जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन है और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आप इस मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑस्ट्रेलिया की संसद क्या नाम है? संघीय संसद। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? डेविड हरले। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज़। कौन है? एंथोनी अल्बनीज़। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक ये है ऑस्ट हिंद और दूसरी है ऑस इंडेक्स। कौन कौन सी है? ऑस्ट हिंद डिफेंस एक्सरसाइज और ऑस इंडेक्स डिफेंस एक्सरसाइज। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, ये सभी जानकारी आप याद रखें। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दरअसल उत्तराखंड सरकार हर जिले में एक ऐसा गांव डेवलप करेगी जहां के लोग बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। अब उत्तराखंड, तो आप इस मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और चाइना और नेपाल इन दो देशों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी। उत्तराखंड के राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? हिमालय मोनाल। राजकीय वृक्ष क्या है? बुरासो। राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? ब्रह्म कमल। और राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अभी हाल ही में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है।
अब ये पुराना नेशनल पार्क है तो इसका पूर्व नाम यानी सबसे पहला नाम जो था वो पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल का सबसे पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और उत्तराखंड में फूलों की घाटी है और गोविंद पशु विहार भी है। अच्छा, उत्तराखंड के कौन कौन से फेमस डांस है? छपेली, छोलिया, कजरी, कुमायूनी, झोरा, गढ़वाली, रासलीला, हारुल। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, भीमताल झील है, सातताल झील है, देवताल झील है, खुरपाताल झील है, राकसताल झील है और मालाताल झील है। उत्तराखंड में टिहरी बांध है, धौली गंगा बांध है, रामगंगा बांध है, किसाऊ बांध है और लखवाड़ बांध है। उत्तराखंड के फेमस टेम्पल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुक्तेश्वर मंदिर, नैना देवी मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर। ये सभी टेम्पल उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है और खतरड़वा त्यौहार मनाया जाता है। तो इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखें। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो अभी तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव 2022 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में नॉइज़ ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये है 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। और हो सके तो हर क्वेश्चन का आप आंसर डिटेल में दिया करें, क्योंकि मैं आपको रोज़ बोलता हूँ जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दे देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं बोलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पर डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए।